Hey guys, what's up? Thank you so much for watching Ashni Solutions. I'm Ashika and today I'm gonna discuss about chapter 16 of ICSE Biology class 9 part 3. So in this uh, in this part we're gonna discuss about health organizations. Several organizations at local, national and international level are working to solve health problems. वो वर्क कर रही हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, improve the high hygienic conditions of people के hygienic conditions को improve करने के लिए. First we gonna discuss about local bodies. म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपल कमिटीज़ एंड ब्लॉक लोकल कमिटीज़ जो कि क्या ध्यान रखती हैं, क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन, सप्लाई ऑफ सेफ एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेज, कीपिंग वाइटल रिकॉर्ड्स को रखना, लोकल बॉडीज़ मेंटेन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ डिसीजेज इन देयर एरिया, फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, इन सब के बारे में देखना. ये न्यूट्रिशन रिलेटेड एजुकेशन, मेडिकल केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, रेगुलर इंस्पेक्शन, ये सब चीज़ें हैं. ये सब क्या करती है, लोकल बॉडीज़ परफॉर्म करती हैं, जो कि क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमिटीज़ एंड ब्लॉक लेवल कमिटीज़. ये सब जो हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नाउ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इन अ कंट्री, पूरी कंट्री में डिपेंड्स अपॉन इट्स पीपल, उनके पीपल पे डिपेंड करता है. इट रिसोर्सेज एंड द गवर्नमेंट. इन इंडिया अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स engaged to study and solve the health problems of the people to the country. The government of India runs various programs. इंडिया की गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करती है टू फाइट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और हमारे लोगों को उससे बचाने के लिए. सम ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर एज, कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे कि NMEP, नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम फॉर मलेरिया, TB, ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम for controlling tuberculosis, NLCP, National Leprosy Control Program for leprosy, NICD, National Institute of Communicable Diseases, for earlier known as Malaria Institute, located in Delhi, is engaged in research of infectious diseases. Okay, so these are the some of the programs. और भी दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो कि चल रहे हैं हमारे इंडिया में. International organizations mainly we will study about Red Cross and WHO. So Red Cross society is a national as well as international agency. Red Cross national as well as international agency है. It promotes fundamental principles. ये fundamental principles और humanitarian values को promote करती है. Activities क्या क्या है Red Cross की? ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज टू द विक्टिम्स ऑफ वॉर के जो विक्टिम्स हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना. मतलब वॉर्स की वजह से काफ़ी लोगों के मतलब दे आर नॉट ओके विद देयर बॉडी, सो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना टू एक्सटेंड रिलीफ एंड हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ कैलामिटीज़ लाइक फ्लड फायर एट्सेट्रा के विक्टिम्स को, कैलामिटीज़ के विक्टिम्स को रिलीफ देना. नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, रेस, जेंडर, रिलीजन, क्लास और पॉलिटिकल ओपिनियन. इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन की हेल्प से नेशनलिटी, रेस, जेंडर, रिलीजन, क्लास और पॉलिटिकल ओपिनियन इन सब को मैटर ना करना. टू एक्सटेंड सपोर्ट इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट के केस में सपोर्ट देना. टू procure and supply blood for the needy victims of war और other calamities. वॉर या फिर अदर कैलामिटीज़ के विक्टिम्स को ब्लड सप्लाई करना. एम्बुलेंस की सर्विस अरेंज करना ड्यूरिंग इमरजेंसी.
टू लुक आफ्टर मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स, मदर और चाइल्ड केयर सेंटर्स को देखना, उनकी देखभाल करना। टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग को इम्पार्ट करना। नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ WHO? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। सो रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ WHO क्यों फॉर्म हुआ था? पहले तो WHO 1948 में फॉर्म हुआ था। इट इज़ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, UN की एजेंसी है ये, जिसके हेडक्वार्टर्स गेनवा स्विट्ज़रलैंड में है। रीजंस क्या है फॉर्मेशन ऑफ WHO के? जो मेंबर है कंट्रीज़ के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, वो फेल्ट द नीड टू हैव एन इंटरनेशनल बॉडी to look after the health problems of the world. This was particularly felt to monitor the outbreaks of infectious diseases and to make programs to prevent and treat such diseases. Poor health and undernourishment in developing countries and the spread of diseases from one country to another necessitate the need to form World Health Organization. Is the need to form World Health Organization. ये सारी नीड्स थी टू फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ना स्ट्रक्चर, WHO के 6 रीजनल ऑफिसेज हैं पूरी वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग 1 इन दिल्ली, जिसमें से एक दिल्ली में है। ईच रीजनल ऑफिस, हर एक जो ऑफिस है वो वर्क करता है, इट्स मेंबर्स उसी स्टेट के मेंबर्स वर्क करते हैं उसमें। द मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO आर बाउंड बाय इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशंस। जो मेंबर स्टेट्स हैं WHO के, वो बाउंड है इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशन से एंड आर रिक्वायर्ड टू सेंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनली नोटिफिएबल डिसीजेज सच एज मलेरिया, कोलेरा एंड टाइफाइड। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बने हुए हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ WHO की एक्टिविटीज़ क्या है? हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ प्रोवाइड कराना, लोगों को जितनी लेवल की हेल्थ पॉसिबल है उतना प्रोवाइड कराना। टू मॉनिटर एंड गिव इंफॉर्मेशन, मॉनिटर करना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस, ताकि वो ट्रांसफ़र ना हो पाए, ज़्यादा ना फैल पाएँ। टू प्रमोट एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट और सपोर्ट करना फॉर अगेंस्ट डिसीजेस। टू सजेस्ट क्वारंटाइन मेजर्स को सजेस्ट करना फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज़। टू प्रमोट करना और कोऑर्डिनेट करना हेल्थ सर्विसेज के लिए। टू एनकरेज एंड कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च को एनकरेज करना और कंडक्ट करना। टू मेंटेन अप टू डेट स्टैटिस्टिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। टू स्टिमुलेट एंड सपोर्ट वर्क ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक एंड अदर डिसीजेस। To lay pharmaceutical standards for important drugs, to propose conventions, agreements, regulations and make recommendations, to provide information and measures provide करना about vaccination, disease and according to the health. So this is all in health organizations, local, national and international. So here we have completed our chapter. So इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस ICSE बायोलॉजी क्लास 9। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।